नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी पुलिस का फिजिकल होने जा रहा है और अगस्त तक आप मान सकते हैं कि अगस्त माह तक इसका पेपर होने की पूरी संभावना है। अगर किसी कारण से अगस्त में नहीं हो पाता है, अक्टूबर सितंबर तक दोस्तों, तब भी पूरी संभावना है कि पेपर आपका हो जाएगा पुलिस कांस्टेबल का। क्योंकि अब दोस्तों जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। देखिए, उससे पहले भी हो सकता है कि यानी कि अगस्त तक होगा, जुलाई में भी हो सकता है। बाकी तैयारी करते रहिए जितना भी समय है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों देवप्रयाग में। भागीरथी को सास, अलकनंदा को बहू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बाकी दोस्तों, यहाँ पर जैसे पंच प्रयागों के ऑप्शन दिए हुए हैं, एक प्रयाग नहीं है विष्णु प्रयाग। तो ये हो गए हमारे 5 प्रयाग पूरे। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, पिछली बार एसआई में बना था प्रश्न। अलकनंदा और पिंडर, पिंडर का होता है कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर। अलकनंदा और नंदाकिनी, नंद प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में किस का संगम होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि 4 प्रयाग तो हम यहाँ पर देख चुके हैं। विष्णु प्रयाग में ये प्रश्न पूछा गया था, तो विष्णु प्रयाग में किनका संगम होता है? अलकनंदा तो है, सब में अलकनंदा रहेगी। अलकनंदा के साथ दूसरी नदी कौन है, ये आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। खतलिंग, भिलंगना। तो खतलिंग का होगा दोस्तों भिलंगना। कई बार दोस्तों पूछा गया कि भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों टिहरी में है। तो ए का तो होगा दोस्तों 2। अब यहाँ पर देखिए बैजनाथ है, तो बैजनाथ से दोस्तों हो जाएगा गोमती। बैजनाथ से हो जाएगा गोमती, और बैजनाथ हो जाएगा यहाँ पर हमारा गोमती। अब नामिक है यहाँ पर, तो नामिक से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पूर्वी रामगंगा, ये हो जाएगा। बाकी जौहार घाटी से हो जाएगा ट्रेल पास। जौहार घाटी है, ट्रेल पास में है पिथौरागढ़। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ट्रेल पास बागेश्वर में है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बाकी ऑप्शन यहाँ पर दिए होंगे, ये किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी ये मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, बाकी ऑप्शन में से भी आपको याद नहीं रखना है। अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं, गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध हैं वो है। तो गढ़ केसरी दोस्तों कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत, ये तो ऑप्शन में ही गोविंद वल्लभ पंत। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं। देखिए, गोविंद वल्लभ पंत, जोत सिंह नेगी, मुकुंदी लाल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम बनते हैं, जो ऑप्शन नहीं है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है गढ़ केसरी। दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है केसर सिंह रावत को। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुकुंदी लाल भी दोस्तों ऑप्शन में है। मुकुंदी लाल का जन्म दोस्तों चमोली में हुआ था, चमोली से संबंधित थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और मुकुंदी लाल की दोस्तों जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक है, वो भी कई बार एग्जाम में आती है। गढ़वाल पेंटिंग, इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों गढ़वाल पेंटिंग का, वो हुआ था 1969 में। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है। यूकेपीएससी दोस्तों इन प्रश्नों को लगातार हर बार लगातार पूछते रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बाकी यूके ट्रिपल एस एग्जाम में आते हैं 1949 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय दोस्तों 1 अगस्त 1949 को हुआ था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और कुमाऊं मंडल का चौथा जिला बना था, कुमाऊं मंडल का चौथा जिला दोस्तों बना था टिहरी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ धाम चमोली में है। बद्रीनाथ को दोस्तों विशाल बद्री भी कहा जाता है, बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई दोस्तों 31-33 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दोस्तों पूछा गया था किसी एग्जाम में, पद्मदेव नामक व्यक्ति ने दी थी, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अजय पाल ने भी जीर्णोद्धार कराया था, कत्यूरी का समय भी हुआ था, बाकी ज्यादा अजय पाल ने भी कुछ निर्माण कराया था बद्रीनाथ धाम के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चमोली। अगला प्रश्न है, लेखक और पुस्तक का नाम, इनको भी दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है।
बाकी राज तरंगिणी किसकी है, ये दोस्तों सिंपली भी आ सकता है कि अकबरनामा किसने लिखा, इस तरह से भी आ सकता है। तो अकबरनामा दोस्तों किसका है, अबुल फजल का है। इसमें दोस्तों कोई ना कोई आपको जरूर आते होंगे ऑप्शन से, देखिए अब फिर ये दिखाई नहीं देगा तो ऐसे कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन से दोस्तों एक दो ऑप्शन भी अगर आपको आते हैं ना ऐसे प्रश्नों में तो आसानी से आप कर लेते हैं। कल यूकेपीएससी के पेपर में भी ऐसा ही था, सिर्फ एक ऑप्शन से ही चारों मतलब कि उत्तर मिल जा रहा था, ज़्यादा आपको देखने नहीं हो रहे थे। तो कलहण की राज तरंगिणी है, ये आपको पता है। अबुल फजल अकबरनामा, कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यदा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। कृष्णदेव राय की जो अमुक्त माल्यदा, कलहण राज तरंगिणी, अबुल फजल अकबरनामा, और बाकी बचा एक ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर निजामुद्दीन अहमद तब का आते अकबरी। तो ये दोस्तों किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, बाकी मैंने यहाँ पर बता दिया है, वैसे भी आपको ऑप्शन याद नहीं रखने। अगला प्रश्न है, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे, वर्धन, गुप्त या कुषाण या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, अशोक किस वंश से संबंधित थे दोस्तों, मौर्य वंश से संबंधित थे। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बनते हैं। अशोक दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित बिंदुसार के पुत्र थे, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। बिंबिसार अलग है, बिंदुसार, क्योंकि बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश, ये बिंदुसार के पुत्र थे, ये आपको याद रखना है। और 269 ईस्वी में अशोक मगध की गद्दी पर बैठे थे, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूत के मध्य लड़ी गई। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों आपको पता है कि कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये तो होगा नहीं। अब पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया, मर गया, ये दोस्तों ट्रिक है बाबर के लिए, बाबर के युद्ध की याद रखने की ट्रिक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1527 में ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा कौन सा, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, बाबर और राजपूत के मध्य। चंदेरी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था 1528 में। फिर उसके अगले वर्ष ये 1526 में पानीपत का, ये वाला 1527 वाला हो गया ऑप्शन बी वाला। 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेहंदी राय के बीच। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और बरामीर किसके समय में थे, गुप्त, चोल, मौर्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुप्त। आर्यभट्ट और बरामीर जो थे गुप्त साम्राज्य के ये बड़े विद्वान थे। आर्यभट्ट दोस्तों ये गणितज्ञ भी थे और इसके अलावा ये खगोल विज्ञानी भी थे, और बरामीर दोस्तों ये भी गणितज्ञ थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। अगला प्रश्न है, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है। तो बगवाल मेला दोस्तों ये लगता है देवीधुरा में। अब देखिए यहाँ पर लोहाघाट भी है, चंपावत भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवीधुरा। देवीधुरा दोस्तों ये चंपावत में ही पड़ता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ लगता है दोस्तों बगवाल मेला, पत्थरों का युद्ध। अब तो खैर पत्थर भी अभी भी होते हैं युद्ध, बाकी फूलों फलों से सब कुछ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा देवीधुरा में लगता है बगवाल मेला। अगला प्रश्न है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों, पार्कों एवं संबंधित स्थानों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब 6 राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में है, 4 तो यहीं पर दिए हुए हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, बिल्कुल सही है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली, बिल्कुल सही है दोस्तों, नंदा देवी 1982 में स्थापना हुई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 नैनीताल, बिल्कुल सही है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये होगा उत्तरकाशी में, ना कि चमोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर क्या पूछा था हमसे, सुमेलित नहीं है, देखिए नहीं है पूछा प्रश्न में, ये हो जाएगा चमोली, क्योंकि ये दोस्तों हो जाएगा उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अगर दोस्तों आपने लूसेंट पढ़ी है तो इन प्रश्नों को आप सही कर पाएंगे। प्रश्न दोस्तों वही आते हैं जो हम पढ़े रहते हैं, बाकी वही एग्जाम में सही नहीं हो पाते हैं, अच्छे से पढ़ा नहीं रहता है, फिर ये लगता है कि ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला है। बहुत सी चीज़ें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है एग्जाम में, आपके साथ भी हुआ होगा। जापान की संसद को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डाइट। यूएसए की संसद दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कहा जाता है क्या, कांग्रेस, कांग्रेस। रूस की संसद को दोस्तों कहा जाता है क्या, ड्यूमा। अफगानिस्तान की संसद को शूरा। बाकी ये किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह से दोस्तों एक तरफ देश दे दिए, कोई भी देश, एक तरफ उनकी राजधानियाँ दे दी, ऐसे भी दोस्तों प्रश्न बन सकता है, या भारत के भी कुछ भी चीज़ें दोस्तों मिल सकती हैं, कोई नदी दे दी, इस साइड नदी, इस तरह से उन पर जो बांध हैं, परियोजनाएं हैं, इस तरह से दोस्तों प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड
इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है दोस्तों चेन्नई में। 1962 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 3 से लेकर 4 बार अभी तक आयोग इस प्रश्न को पूछ सकता है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी किसी एग्जाम में फिर रिपीट ये प्रश्न होगा। जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ, तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? तो आप सभी को बताइए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। अब फिर दोस्तों क्या होता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है 1833 में। उसके बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला, किसने किया दोस्तों? ये हो जाएगा यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर है देवेंद्र नाथ टैगोर। जो कि दोस्तों कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर के दोस्तों पिताजी देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था ब्रह्म समाज का नेतृत्व राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासन काल में बना? जबरदस्त क्वेश्चन है। हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय, नरसिंह सालू या देवराय प्रथम? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया था। अभी दोस्तों ये कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, इनमें से किसने वर्ष 1936 में इनमें से किसने वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला है, कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? इनमें से दोस्तों, इनमें से बताना है कौन सा छोटा है। वैसे बताइएगा कि भारत के 28 राज्यों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल में दोस्तों कौन सा है और जनसंख्या किसकी कम है? सबसे कम जनसंख्या और सबसे छोटा क्षेत्रफल, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर से बताइएगा। 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इन ऑप्शन में से दोस्तों देखेंगे, उत्तर प्रदेश नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से दोस्तों हम अलग हुए हैं। तो ये हो जाएगा इनमें से, क्योंकि राजस्थान तो पहले नंबर पर आएगा, मध्य प्रदेश बड़ा ही है, उत्तर प्रदेश भी नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों उत्तराखंड। इन ऑप्शन के हिसाब से उत्तराखंड क्षेत्रफल सबसे कम है, 53,483 वर्ग किलोमीटर ही उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है वो है? ये हो जाएगा दोस्तों हिमालय नहीं होगा, ना ही हिमालय होगा, ना ही हिमानी होगा, ये हो जाएगा हिमाद्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अलग अलग दोस्तों ब्रांड नेम होते हैं, जैसे हिमाद्री है, जैसे चाय के लिए अलग है, हर किसी के लिए अलग अलग है। अगला है, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ई एटकिंसन। जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर एटकिंसन के दोस्तों 1882 में पहली बार दोस्तों ये प्रकाशन हुआ था। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था, सन भी पूछ लिया था इतने पहले का, ये भी याद रखेगा। दोस्तों गजेटियर है, गजेटियर से दोस्तों कुछ और भी याद आता है, जैसे कि गढ़वाल देहरादून गजेटियर, ये भी दोस्तों वाल्टन की है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर वो भी एच.जी. वाल्टन की है। अल्मोड़ा गजेटियर वो भी वाल्टन की है। ये गजेटियर से याद आ गया, यहाँ पर हिमालयन गजेटियर ये हो जाएगा एटकिंसन। अगला प्रश्न है, एक तरफ दोस्तों दिए हुए हैं क्या? विकास खंड, और एक तरफ दिए हुए हैं जिला। इन्हें दोस्तों मिलाना है। जोशीमठ चमोली में, मूनाकोट पिथौरागढ़ में, डुंडा उत्तरकाशी में, और धारी दोस्तों ये हो जाएगा नैनीताल में। बाकी परीक्षा वाणी का दोस्तों जो आपने शुरुआत में ही पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है यही आए एग्जाम में, कोई भी आ सकता है उठाकर, कोई भी आ सकता है, पर याद रखिएगा ये जोशीमठ खैर तो आसान था, ये आपको याद हो गया विकासखंड और जिला। अब दोस्तों ये नहीं आएगा कि इनमें से कौन सा विकासखंड है, कौन सा तहसील है। अब दोस्तों ये नहीं आएगा लगभग लगभग कि इनमें वही चीज़ें तहसील भी होती हैं वही, फिर क्योंकि ये आप देख लीजिएगा उसमें कि कौन क्या है, ये बाकी ये आपको याद रखने नहीं है। बाकी कहाँ कितने हुए हैं थोड़ा बहुत इन्हें देख लीजिएगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ है और कुल कितने हैं, इस तरह के सबसे ज़्यादा कहाँ है सबसे कम कहाँ है ये देख लीजिएगा और ज़्यादा नहीं। अगला प्रश्न है, मंदिर और स्थान दिए हुए हैं, इनको सम्मिलित करना है। केदारनाथ दोस्तों ये रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही है, यमुनोत्री उत्तरकाशी, नैना देवी नैनीताल, चितई गोलू देवता अल्मोड़ा में बिल्कुल सही है। ये दोस्तों इस तरह से हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नीचे है, ये देखिए अब इनमें क्या ही टिक करें वैसे भी इन्हें याद रख लीजिएगा। केदारनाथ रुद्रप्रयाग, यमुनोत्री उत्तरकाशी, नैना देवी नैनीताल, गोलू देवता अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, एशिया की पीठ पर पुस्तक किसने लिखी है?
जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा यहाँ पर शेखर पाठक। सब में देखिए शेखर पाठक और उनकी पत्नी उमा भट्ट के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है, एशिया की पीठ पर। उत्तराखंड में कुली बेगार पर था शेखर पाठक, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। अब दोस्तों ये आपको पता है कि देहरादून में है। अब देखिए ये आप ऑप्शन हटा देंगे, टिहरी, उत्तरकाशी, काशीपुर, नैनीताल हाईवे या पिथौरागढ़, क्योंकि कई अभ्यर्थी को लग रहा होगा पिथौरागढ़ में होगा, क्योंकि ये देखिए तीन ऑप्शन एक जैसे हैं। थोड़ा अलग ऑप्शन सोचा कि इसे टिक कर लेते हैं एग्जाम में, ऐसा दोस्तों नहीं। ये है मसूरी देहरादून हाईवे पर है ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, इन्हें दोस्तों यहाँ पर मिलाना है। अच्छा ये तो इन्हें तो हमने देख लिया वैसे, अब इन्हें करना है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है। लिपुलेख दर्रा दोस्तों चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर। अब लिपुलेख दोस्तों देखिए इनमें से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये पिथौरागढ़ में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, लिपुलेख दर्रा दोस्तों पिथौरागढ़ में है। और इस तरह से दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग होता है लिपुलेख दर्रा। ये दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में नहीं, भारत के और भी सभी एग्जाम में जहाँ जहाँ एग्जाम होते हैं एसएससी और भी राज्य में, ये प्रश्न वहाँ भी आता है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है करके, कहाँ नहीं कहाँ है। अगला प्रश्न है जनहित के लिए गांधी जी जेल गए, इस वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। जनहित के लिए कर्ता ने कर्म को, संबंध का की कार्य नहीं भी नहीं होगा, संप्रदान के को लिए। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जनहित के लिए गांधी जी जेल गए, तो संप्रदान कारक हो जाएगा यहाँ पर के लिए। देखिए अगला प्रश्न है इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ है। बिल्कुल आसान है दोस्तों। परिश्रम अधिक लाभ कम, वही कि मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया। देखने में सज्जन हृदय से कपटी, अब क्या कहेंगे इसके लिए, आस्तीन का सांप, नहीं चलो जो भी है। दोनों और संकट का होना, स्वयं ही मुसीबत खड़ी करना। इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। ये तो स्वयं ही मुसीबत खड़ी करना मतलब कि अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी। ये हो जाए दोस्तों दोनों और संकट होना, इधर कुआं उधर खाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला देने की इच्छा के लिए एक नया शब्द है अमुमूर्षा, ये तो होगा नहीं। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु, ये होगा नहीं। मुमूर्षा देना नहीं होगा। ईर्षा यानी कि इच्छा से जल उठना, ये हो जाए दोस्तों दित्सा। देने की इच्छा के लिए होगा दित्सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला वह पढ़े तो सफल हो, इस वाक्य में कौन सा काल है। वह पढ़े तो सफल हो उत्तराखंड पुलिस में, क्योंकि फिजिकल करके बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हेतु मत नहीं, सामान्य नहीं, ये होगा क्योंकि संभावना जताई जा रही, तो संभाव्य भविष्य होगा। वह पढ़े तो सफल हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है थोड़ा पानी दो, कितना थोड़ा पानी दो। ये इसमें पूछा गया है कि थोड़ा क्या है। अब थोड़ा दोस्तों आपको कहीं से संज्ञा नजर आई, बिल्कुल नहीं। क्रिया भी नहीं, सर्वनाम तो बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत सर्वनाम होगा थोड़ा। ये होगा दोस्तों विशेषण हो जाएगा थोड़ा, यहाँ पर पूछा इस तरह से। अगला प्रश्न है विस्मृत शब्द का सही अर्थ क्या है। भूला हुआ, स्मरण या फिर आश्चर्यचकित। तो विस्मृत का हुआ दोस्तों भूला हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है सेब पेड़ से गिरा। सेब पेड़ से गिरा वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अपादान। सेब पेड़ से गिरा, अब पेड़ से तो सेब नहीं गिरेगा, अपादान होगा दोस्तों अलगाव, क्योंकि फिर से भी लगेगा नहीं। अगर दोस्तों जैसे आता है कि पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये दोस्तों कौन सा हो गया, अपादान हो गया, क्योंकि पेड़ से अलग हो गया। अगर आए कि पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा, अंतर है ना कि आप कहेंगे पेड़ से पत्ता गिरा या पत्ता पेड़ से, या ये कान पकड़ो वो कान पकड़ो, बात एक ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अलग हो जाएगा, पत्ता पेड़ से गिरा, तब यहाँ पर होगा दोस्तों कौन सा कारक होगा, तो से अलगाव दोस्तों अपादान वाला यहाँ पर कारक नहीं होगा। तो से अधिकरण में पर, तो वहां पर होगा दोस्तों कौन सा कारण, यहां पर हो जाएगा करण कारक। अगर आएगा कि पत्ता पेड़ से गिरा तब हो जाएगा करण कारक, अगर पेड़ से पत्ता गिरा तब वहां पर हो जाएगा अपादान कारक। तो याद रख लीजिएगा अंतर है, क्योंकि एक बार इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, तब मैं आपको बता रहा हूं, पर यहाँ पर होगा अपादान कारक। उसमें पूछा गया था कि हिमालय से गंगा निकलती है और गंगा हिमालय से निकलती है, तो इस तरह से था। ये भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मन में ना रहे, गंगा हिमालय से निकलती है,
अब इतना लिख रहा हूँ, और हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें दोस्तों अंतर। तो गंगा हिमालय से निकलती है दोस्तों, ये हो जाएगा करण कारक, और हिमालय से गंगा ये हो जाएगा अपादान कारक। जहां पर दोस्तों स्रोत पहले होगा तो अपादान कारक होगा, अगर स्रोत बाद में है तो करण कारक होगा। इतना ही अंतर है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? मेरी आंखों से नहीं, मेरे आंसू से मेरा रुमाल भीग गया करके कुछ वर्तन में भी आता है वो। तो आंसू दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, ना ही बहुत आंसू, ये हो जाएगा आंसू का आंसू ही होगा। ऑप्शन नंबर बी, चाकू का चाकू ही होगा, ना कि चाकू। अगला, कवि का स्त्रीलिंग रूप है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कवित्री, ये वर्तन में भी आता है कवित्री। ये देखिए कवित्री, ये नहीं होगा, ये होगा कवित्री। ऑप्शन नंबर बी, वर्तन में भी आता है, ये भी याद रख लीजिएगा, आगे स्त्रीलिंग होगा कवित्री। अगला प्रश्न है, द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा बनेगी। शराब कैसी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक, तो जातिवाचक क्या? शराबी, बिल्कुल आसान है, शराब से शराबी, शरबत तो होगा नहीं। अगला प्रश्न है, इस बात का, इस कथा का, इस बात का नहीं, इस कथा का क्या रहस्य है? इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? इस कथा का, ये आपको यहां पर दोस्तों बताना है, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा? इस कथा में, मैं आ गया नहीं, इस कथा की, इसकी कथा का, ये भी नहीं, अटपटा है। इस कथा का क्या रहस्य है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।